नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में हम आपको MPPG 4003 यानी 3 किलोवाट का डेमो टेस्ट दिखाने वाले हैं। कैसे इसको कनेक्ट करना है, कितने सोलर पैनल कनेक्ट होंगे और कैसे आपको इसको चालू करना है, सभी कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पैनल आप देख रहे हैं, 5 पैनल की यह स्ट्रिंग है और 5 ही पैनल की यह स्ट्रिंग है। लेकिन हमें MPPG के साथ 10 पैनल कनेक्ट नहीं करने हैं, यहाँ पर हमें केवल 8 पैनल ही कनेक्ट करने हैं। यदि आपके पास 335 वाट के या 330 वाट के सोलर पैनल हैं जिनकी VOC 40 वोल्ट से लेकर 43-44 वोल्ट तक होती है, वहां पर आपको 9 पैनल कनेक्ट करने हैं। तो अभी यहाँ पर हमने केवल 8 पैनल कनेक्ट किए हैं। 2 लास्ट वाले पैनल हमने सीरीज में से डिसकनेक्ट किए हैं, यानी 8 पैनल की यहाँ पर हमने सीरीज बना रखी है। जो यहाँ इन वायर के माध्यम से सप्लाई आई है, यह नेगेटिव वायर है, यह पॉजिटिव वायर है और इनके वोल्ट भी आपको एक बार चेक करा देता हूं। और क्योंकि दोस्तों सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा, मीटर में आप देख पाएंगे और यहाँ पर मैं मीटर की नोब लगा रहा हूं। तो इस समय आप देख रहे हैं कि 408 वोल्ट DC की यहाँ पर आ रही है। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो इस कम धूप में यानी सर्दियों के मौसम में यानी बादलों के मौसम में यह वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों कनेक्ट करने से पहले मैं आपको सावधानियां बता देता हूं कि आपको सावधानियां क्या रखना है। आप टेक्नीशियन हैं या स्वयं आप कनेक्शन कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि 8-9 पैनल आपने सीरीज किए और उनको नीचे लाकर, वायर को नीचे लाकर आप अपने सोलर इन्वर्टर में या MPPG में या कहीं भी यूज करने लगें। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यह 400 वोल्ट बहुत हाई वोल्ट हैं और आपके लिए खतरा हो सकता है। इन दोनों वायर को यदि आपस में मैं मिलाऊंगा तो आप देखेंगे कि कितना भयंकर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो इतने हाई वोल्ट, इतना भयंकर करंट आपको नुकसान कर सकता है। तो कभी भी आपको इस प्रकार कनेक्ट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपने सोलर पैनल की सीरीज करने के बाद किसी एक सोलर पैनल का कनेक्टर आपको डिस्कनेक्ट करना है। अब दोस्तों जैसा कि हमने सीरीज को डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब आप इनको मिलाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट करते हुए आपका हाथ भी लग जाएगा तो भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है। स्ट्रिप कवर के 2 स्क्रू आपको ओपन करने हैं, तो आपका स्ट्रिप कवर अलग हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप दिखाई देगी जिसके यहाँ पर लिखा है सोलर DC इन और यहाँ पर लिखा है AC लोड। यानी इस साइड में हम अपने लोड के वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोलर के वायर कनेक्ट करेंगे। नीचे आप MCB देख रहे हैं, यह MCB सोलर की है, इसको आपको ऑफ करना है। यह MCB आपके लोड की है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। माइनस की दिशा में सोलर का माइनस वायर कनेक्ट करेंगे और प्लस साइड में सोलर का प्लस कनेक्ट करेंगे। और लोड की साइड में यह अपना टेस्टिंग बोर्ड जिस पर हम लोड चलाकर आपको दिखाएंगे, इसको कनेक्ट कर रहा हूं। अपनी तसल्ली के लिए एक बार वायर को खींचकर देख लेना है। वायर लूज होगा तो बाहर निकल जाएगा और अच्छे से टाइट हो गया है तो बाहर नहीं निकलेगा। और दोस्तों अब आप सोलर की MCB को ऑन करना चाहें, सोलर की MCB को ऑन कर लें, उसके बाद कनेक्टर को कनेक्ट कर लें, या पहले कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, बाद में अपनी MCB को ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों इस MPPG की जो VOC है वह 300 वोल्ट से 400 वोल्ट की है। और इस समय जैसे कि बादलों का मौसम है, तो हमें सोलर पैनल के वोल्ट तो जरूर 400 यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जो सोलर पैनल की एनर्जी है वह ऐसे मौसम में कम रहती है। तो सुबह शाम का समय है या सोलर पैनल के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट भी जमा है, तब भी सोलर पैनल की वोल्ट चेक करने पर वोल्ट हमें पूरी मिलती है, लेकिन एनर्जी यानी एम्पियर हमें कम मिलते हैं। और MPPG का स्विच यहाँ से ऑन कर देते हैं। MPPG चालू हो गया है। और दोस्तों डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इस समय MPPG की आउटपुट 220 वोल्ट की है। और लोड को चालू करते हैं, जैसे कि यह 500 वाट का लोड इस समय चल रहा है। इस केटल में कुछ पानी ले लिया है, इसको भी चालू कर देते हैं। और डिस्प्ले यदि देख पा रहे होंगे तो 1600 से अधिक वाट लोड चल रहा है और यहाँ पर वही 220 वोल्ट MPPG की आउटपुट इस समय है। अब दोस्तों हमने यह इमर्शन रोड जो लगभग 1500 वाट के आसपास की होगी, इसको कनेक्ट कर लिया है
और यह जो बल्ब है यह कनेक्ट है। तो इमर्शन रोड को ऑन कर देते हैं। इमर्शन रोड यहाँ पर हमारी लगभग 1300 वाट के आसपास का लोड दे रही है। और इस समय हम आपको डिस्प्ले में आउटपुट और सोलर की वोल्ट फिर से चेक करा देते हैं। आउटपुट की वोल्ट वही 212 है और सोलर के वोल्ट भी चेक करा देते हैं। सोलर के वोल्ट इस समय 380 वोल्ट आ रहे हैं। बल्ब को भी ऑन करते हैं। अभी एक 200 वाट का बल्ब मैंने ऑन किया है और लोड लगभग 1400 वाट मेरा हो गया है। और सोलर पैनल के वोल्ट आप देख रहे हैं 300 वोल्ट रह गए हैं। यानी सोलर की इससे अधिक एनर्जी हमें नहीं मिल रही है। सोलर से जो एनर्जी आ रही है वह लगभग 1400 वाट की आ रही है, क्योंकि हमारे सोलर के वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं। और यदि अब और लोड चलाऊंगा, जैसे कि एक 200 वाट का एक बल्ब मैंने और ऑन कर दिया, यानी 400 वाट का लोड बढ़ा दिया है। और अब सोलर के वोल्ट आप देख रहे हैं मात्र 270 वोल्ट सोलर के रह गए हैं। अब लोड और चलाऊंगा तो सोलर पैनल ऑफ हो जाएंगे। MPPG भी लो वोल्ट देकर ऑफ हो जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब ऑन और कर दिया है और अब सोलर पैनल के वोल्ट आप देखेंगे मात्र 250 वोल्ट सोलर के इस समय रह गए हैं। यानी कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे सोलर के वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ऊपर से इतनी ही आ रही है। जैसे ही सोलर के वोल्ट 300 वोल्ट से कम होते जाएंगे तो आउटपुट वोल्ट भी घटती जाएगी। आउटपुट वोल्ट इस समय आपको दिखा दूं, आउटपुट वोल्ट इस समय मात्र 175 रह गई है। यानी MPPG उतना ही वर्क करेगा जितना आपको ऊपर से सोलर से एनर्जी आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय लगभग 1500-1600 वाट की एनर्जी सोलर से आ रही है और उतना ही आपका यह लोड चला रहा है। अगर सोलर से पूरी एनर्जी आ रही होती तो सोलर के वोल्ट ड्रॉप न होते। और ऐसा इसलिए हुआ है कि बादल छाए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल छांव है और छांव के टाइम में भी आपको 1500 वाट की एनर्जी मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि सफिशिएंट है। अब इंडक्शन को चलाकर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अभी इंडक्शन का टेम्परेचर मैंने कम रखा है, तो सोलर के वोल्ट आप डिस्प्ले में देख रहे हैं तो 390 वोल्ट हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा, यानी लोड बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे कि सोलर के वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो आप देखेंगे कि सोलर के वोल्ट कम होते जाएंगे। और 260 वोल्ट सोलर के हो गए हैं और लगभग मान के चलिए कि वही 1500-1600 वाट का लोड इस समय चल रहा है। यानी हमारा सोलर पैनल इस समय 1500-1600 वाट की एनर्जी ही जनरेट कर रहा है, जबकि कहने को सोलर पैनल 4400 वाट है। इंडक्शन के साथ कुछ बल्ब ऐड करता हूं। MPPG लो वोल्ट देकर ऑफ हो गया है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। MPPG में डिस्प्ले में लिखा हुआ आ रहा है लो वोल्ट कट ऑफ, यानी ओवरलोड की वजह से ऑफ नहीं हुआ है, लो वोल्ट की वजह से MPPG ऑफ हुआ है। लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी पूरी 3000 वाट की है और अभी 5 मिनट तक यह ऑफ रहेगा। 5 मिनट के बाद एक बार फिर से ऑटोमेटिक ऑन होगा और यदि आप लोड कम नहीं करेंगे तो फिर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप अपने घर का लोड कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से बल्ब मैंने हटा दिया है और स्विच को एक बार ऑफ करके ऑन करना है, यानी सिस्टम को रीसेट करना है। सिस्टम आपका फिर से चालू हो जाएगा, इंडक्शन आपका फिर से चालू हो जाएगा। इंडक्शन में आप देख रहे हैं कि पानी में उबाल आने लगा, यानी इंडक्शन आपका फिर से चालू हो गया है। और दोस्तों जैसा कि बहुत सारे व्यूअर के कमेंट आ रहे थे कि MPPG को कैसे कनेक्ट करें सोलर के साथ और कैसे इसका हम यूज करें, तो मैं समझता हूं कि यह डेमो वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। MPPG कितना लोड लिफ्ट करेगा, किस समय कितना लोड लिफ्ट करेगा। और यदि अब भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।